नमस्कार, मैं कपिल रस्तोगी स्वागत करता हूं आपका आपके अपने चैनल मार्केट स्टडीज़ पर। दोस्तों, बात कर रहे हैं टाटा पावर कंपनी लिमिटेड की। ज़्यादा समय ना लेते हुए क्लियर टू द पॉइंट आपको ये बताने की कोशिश कर रहा हूं कि टाटा पावर आपको एक रेंज में फंसता हुआ नज़र आ रहा है, यानी कि एक साइडवेज मूव कर रहा है, लेकिन एक रेंज के अंदर एक फ्लैग पैटर्न जो होता है वो आपको यहाँ बनता हुआ नज़र आ रहा है, और ये एक बुलिश फ्लैग पैटर्न यहाँ पर बनता हुआ नज़र आ रहा है। तो उस रेंज के बारे में हम बात कर रहे हैं, तो आप ध्यान से देखने समझने की कोशिश कीजिए। ये इस रेंज में जो सपोर्ट लाइन है, इसके ऊपर आपको बार बार ये सपोर्ट लेता हुआ दिखाई दे रहा है। वहीं ये बार बार आपको यहाँ पर सपोर्ट लेता हुआ दिखाई दे रहा है। इसके बाद अगर आप देखेंगे तो ये इस लेवल के ऊपर आपको बार बार रेजिस्टेंस लेता हुआ भी दिखाई दे रहा है, जो कि 250 के आसपास बनता है। अब क्वेश्चन ये आएगा कि ये यहाँ पर इसने ब्रेकआउट दिया है, तो इस ब्रेकआउट के बाद ये आगे क्यों नहीं बढ़ा? क्योंकि इसके बाद वॉल्यूम्स नहीं आए। जब तक वॉल्यूम्स नहीं आएंगे आपको कोई भी ब्रेकआउट सस्टेन होता हुआ दिखाई नहीं देगा। आपको टाटा पावर से जुड़ी एक बड़ी खबर भी इस वीडियो में बताने वाला हूं, तो उसको भी बिल्कुल मिस मत कीजिएगा। अभी करंटली ये आपको एक साइडवेज मूव दिखा रहा है, एक रेंज के अंदर ही आपको आगे बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। और अब इस रेंज के अंदर आपको देखने को मिलेगा कि इस रेंज में ये बार बार आपको यहाँ पर सपोर्ट लेता हुआ दिखाई दे रहा है, और इस सपोर्ट के साथ साथ ही आपको ये रेजिस्टेंस जो फेस कर रहा है, वो रेजिस्टेंस भी आपको एकदम क्लियरली यहाँ पर देखने को मिल रहा है। तो लेवल कौन सा बनता है जिस लेवल पर आपको अब यहाँ पर लेवल्स देखने को मिलने वाले हैं? तो 245 का जो लेवल है, उस लेवल के आसपास ये आपको ब्रेकआउट देता हुआ नजर आएगा। 250 के ऊपर अगर ये सस्टेन करता है, वॉल्यूम्स के साथ सस्टेन होता है, तो आपको इसके अंदर एक नई तेजी देखने को मिलने वाली है। और जिस तरह की न्यूज़ निकल कर आ रही है टाटा पावर से रिलेटेड, डेफिनेटली आपको बहुत जल्दी इसके अंदर एक बड़ा ब्रेकआउट देखने को मिलने वाला है। चार्ट पैटर्न जो है वो दोनों ही चीज़ें इंडिकेट कर रही है कि यहाँ पर अब आपको एक डेफिनेटली एक बड़ा ब्रेकआउट देखने को मिलने वाला है। 67 रुपीज़ के लेवल से आपको कंटिन्यूस बताता आ रहा हूँ कि चार्ट पर कहाँ पर आपको ब्रेकआउट देखने को मिलेगा, और उन सभी जगह पर आपको ब्रेकआउट देखने को मिला है। जो सपोर्ट लेवल्स हैं वो आप एकदम क्लियर अपने माइंड में बिल्कुल क्लियर रखिए कि कहाँ पर सपोर्ट मिल रहा है और कहाँ पर आपको रेजिस्टेंस देखने को मिल रहे हैं। इसके साथ साथ एक बड़ी खबर जो निकल कर आ रही है, अब उसके बारे में बात करते हैं। और वो बड़ी खबर, टाटा पावर और रुस्तम जी ग्रुप ने टाई अप किया है ईवी चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए, और अब ये शुरुआत आपको मुंबई में होती हुई दिखाई देगी। ये न्यूज़ है 28 मार्च की, आप देख सकते हैं यहाँ पर। और ईवी के लिए रुस्तम जी ग्रुप और टाटा ग्रुप के बीच में आपको ये बड़ी साझेदारी होती हुई दिखाई दे रही है। टाटा पावर एंड रुस्तम जी ग्रुप have collaborated to set up electric vehicle charging infrastructure at commercial and residential project of the latter across Mumbai metropolitan region, a statement said on Monday. राइट, तो ये एक बड़ी खबर है, और इसका इम्पैक्ट डेफिनेटली आपको समझ में आ रहा है कि इसका इम्पैक्ट जो है वो इस स्टॉक के ऊपर आता हुआ आपको दिखाई देने वाला है। लेकिन मार्केट में इसके साथ साथ एक और खबर है जिसकी वजह से बार बार आपको इसके अंदर प्रॉफिट बुकिंग आती हुई दिख रही है। हालांकि मार्केट के सेंटिमेंट्स इस समय ठीक नहीं है, बहुत ज़्यादा वोलेटिलिटी है। वॉर की न्यूज़ के कारण बार बार आपको बिकवाली देखने को मिल रही है, बट उसके अलावा भी एक पॉइंट है, और वो है कि एक ग्रीन बबल मार्केट में क्रिएट हो रहा है, एंड दैट आल्सो इन पावर सेक्टर, क्योंकि पावर सेक्टर्स के स्टॉक को बहुत ज़्यादा हाइप मिला है। तो ऐसे में बहुत सारे ऐसे स्टॉक्स हैं जिनको आगे नहीं बढ़ना चाहिए था, वो भी आपको आगे बढ़ते हुए दिख रहे हैं। तो एक डाउट ये क्रिएट हो रहा है कि कहीं ऐसे में आपको पावर सेक्टर के जो स्टॉक्स हैं वो आपको क्रैश करते हुए ना दिखाई दें और सडनली एफआईआई पैसा खींचता हुआ ना नजर आए।
ये पॉसिबल है, लेकिन ये उन्हीं स्टॉक्स के साथ होगा जो स्टॉक्स फंडामेंटली स्ट्रांग नहीं होंगे, जिनके पास फंड्स नहीं होंगे, जो बैकअप नहीं रखेगा, ये उनके साथ पॉसिबल है। टाटा पावर जैसा ग्रुप, एक जायंट ग्रुप, एक बड़ा कॉन्ग्लोमरेट जो है, वो डेफिनेटली आपको अपने टारगेट्स, जो ये टारगेट्स लेकर चल रहे हैं, और चाहे वो कार्बन इमिशन ख़त्म करने से लेकर हो, चाहे वो 2025 के बाद अपने कोल पावर जनरेशन को बिल्कुल स्टॉप करने की बात कर रहे हो, तो ये सभी तमाम चीज़ें जो हैं ये टाटा पावर के लिए ही पॉसिबल है। तो जो छोटी पावर कंपनीज हैं जो कि FIIs की खरीदारी की वजह से, जिसके अंदर आपको हाइप देखने को मिल रहा है, ऐसे स्टॉक्स में स्पेशली आपको बहुत ज़्यादा सावधान रहना है, और उसमें अगर आप पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं तो आपको बिल्कुल स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस के साथ आपको आगे बढ़ना है। मैं ये नहीं कह रहा कि आप लोग दूसरे स्टॉक्स में इन्वेस्ट मत कीजिए, डेफिनेटली आपको स्टॉक्स में इन्वेस्ट करना है। आप लोग अपनी सेल्फ स्टडी कीजिए, अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से बात कीजिए, अपनी रिस्क टेकिंग कैपेसिटी देखिए, लेकिन जो स्टॉक्स, जो कंपनीज अपने फंड्स को लेकर क्राइसिस में हो, या फिर जिनके प्रोजेक्ट्स जो हैं उनमें क्लैरिटी ना हो, ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस में, ऐसी कंपनीज में पैसा लगाने के पहले 10 बार सोचिएगा। उसके बाद जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो है क्वार्टरली रिजल्ट्स। तो जो क्वार्टरली रिजल्ट्स है उसको आपको एकदम बारीकी से आपको उसके ऊपर नज़र बनाए रखनी चाहिए, सो दैट कि आप उसके अंदर उनकी सेल्स और प्रॉफिट की ग्रोथ देख सकें। स्पेशली टाटा पावर के अंदर रिन्यूएबल एनर्जी से जो रेवेन्यू आती है और जो प्रॉफिट आता है, उसके ऊपर आपको जरूर नज़र बना के रखनी चाहिए। चाहे वो टाटा पावर हो, अदानी पावर हो, अदानी ग्रीन हो, आप कोई भी स्टॉक में अगर इन्वेस्ट करते हैं तो आपको उसके रिजल्ट को और उनकी परफॉर्मेंस को बिल्कुल वॉच पर रखना चाहिए। कभी भी किसी स्टॉक को लेकर ये निश्चिंत नहीं होना चाहिए कि ये स्टॉक हमने ले लिया और अब हम 5 से 10 साल जो है अब इस स्टॉक के ऊपर नज़र नहीं डालेंगे। किसी तरह के वीडियोस देखकर कभी भी फोमो या फियर ऑफ मिसिंग आउट के चक्कर में आप जो है वो बल्क बाइंग ना करें। अगर किसी ने बोल दिया कि अब टाटा पावर जो है वो सडनली 500 रुपये का होता हुआ दिखाई देगा तो आप बहुत बड़ा पैसा इसके अंदर इन्वेस्ट कर बैठे, ऐसा काम बिल्कुल भी मत कीजिएगा। और पैनिक में अगर किसी ने बोल दिया कि पावर सेक्टर जो है वो बस्ट होने वाला है तो आप पैनिक में सेल कर दें, ऐसी गलती भी भूलकर नहीं करनी है। समझदारी से एक एक करके स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़िए। टाटा पावर में आप लोगों ने अच्छा गेन कमाया है और इस वीडियो पर, इस पर्टिकुलर स्टॉक के ऊपर मैं आगे भी आप लोगों को एक एक लेवल पर, माइन्यूट लेवल पर जानकारियां देता रहूँगा। होपफुली वीडियो आपको पसंद आया हो। ऐसे क्वालिटी कंटेंट और मेरी मेहनत के लिए अगर आप चैनल को सब्सक्राइब करना चाहें तो उसमें देर ना करें। थैंक यू वेरी मच।